प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हम, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं, वंदन करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भक्तों, आज माता कलसिया प्रभु यीशु ख्रिस्त का परम पवित्र शरीर और रक्त का त्यौहार मनाती है। और प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूं। प्रिय विश्वासी भक्तों, हम सब वही प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू को ग्रहण करने के लिए यहां पर एकत्रित हैं। इसी के साथ हम प्रभु के पवित्र वचन, जिसमें जीवंत वचन है, जो हमें चंगाई देती है, जो हमारे पापमय जीवन को पवित्र जीवन बनाती है, उसको सुनने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने से पहले अपने आप को तैयार करें। प्रभु का वचन कहता है, जब व्यक्ति पापमय स्थिति में पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेता है तो वह जीवित प्रभु के वचनों, जीवित प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू को इंसल्ट करवाता है। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें, जिससे कि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुन सके, योग्य रीति से प्रभु के पवित्र शरीर और पवित्र लहू को ग्रहण कर सके। आइए हम अपने पापों के लिए पछताप करते हुए बड़ी भक्ति के साथ हम दया याचना का गीत गाएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, दया करो। हे प्रभु, हे प्रभु, दया करो। प्रीत है, क्षमा करो सारे गुनाहों को। प्रीत है, क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु, हे प्रभु, दया करो। हे प्रभु, हे प्रभु, दया करो, दया करो।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी आनंद के साथ महिमा का गीत गाएं। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भूख पर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भूख पर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। धन्य तुझे कहते हैं, तुझको नमन, तेरी आराधना करते रहे। स्वर्ग धरा पर शासन हो, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार, केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन ले जरा। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। पाप करने परमेश्वर कर दे कृपा, शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शीश तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। पिता विद्यमान, आत्मा संग विराजमान, पाप जग का हरता जा, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार को अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार का इस भांति आदर करें कि अपने हृदय में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करते रहे। तू पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करे, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, विधि विवरण ग्रंथ। उसने तुम लोगों को मन्ना खिलाया, जिसे पहले से न तो तुम जानते थे और न तुम्हारे पूर्वज। मूसा ने लोगों से कहा, 40 वर्ष की मरुभूमि की वह यात्रा याद रखो, जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव को पता लगाने के लिए।
वह जानना चाहता था कि तुम लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे या नहीं। उसने तुम्हें दीनहीन बना दिया और तुम्हें भूखा रहने दिया। तब उसने तुम्हें मन्ना खिलाया, जिसे पहले न तो तुम जानते थे और न तुम्हारे पूर्वज। वह तुम्हें शिक्षा देना चाहता था कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। मनुष्य ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अपने प्रभु ईश्वर को मत भुलाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से दासता के घर से निकाल लिया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में विषैले सापों, बिच्छुओं और प्यास के देश में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया। उसने इस जलहीन स्थान में तुम्हारे लिए कठोर चट्टान में से पानी निकाला। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10, वचन संख्या 16 से 17 तक। क्या आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने यहूदियों से कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। इस पर यहूदी आपस में यह कहकर वाद विवाद करने लगे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको भी मुझसे जीवन मिलेगा। यह वही रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था। वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भक्तों, प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त में जीवन है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले चलता है। और आज हम इस पवित्र यूखरिस्त में उसी प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू को ग्रहण करने के लिए आए हैं। युग युगों से पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र मिस्सा बलिदान में आपने अनुभव किया होगा, और आज भी आप देख सकते हैं कि व्यक्ति आपस में लड़ते झगड़ते हैं, आपस में गाली गलौज करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से दुश्मन रखते हैं। न्यायालय में न्याय के लिए दोनों साथ में जाते हैं, एक दूसरे को मार डालने की ताक में रहते हैं, तब भी पवित्र मिस्सा बलिदान में एक साथ सहभागी होते हैं। क्यों? आपके परिवार में यह भी आपने अनुभव किया होगा कि परिवार में एक दूसरे के प्रति क्रोध, हिंसा, घृणा और झूठ का भी बोलबाला, तब भी वे भी पवित्र मिस्सा बलिदान में एक साथ भाग लेते हैं। क्यों? चाहे व्यक्ति धनी हो या गरीब हो, चाहे वह ऑफिसर हो या एक चपरासी हो, या महाविद्यालय में पढ़ाने वाला एक गुरुजी हो या विद्यार्थी हो, पवित्र मिस्सा बलिदान में एक साथ सहभागी होते हैं। क्यों? इसका दो कारण है। पहला कारण है कि प्रभु यीशु के वचनों में जीवन है। प्रभु यीशु का वचन जो बिगड़े हुए को सही करता, प्रभु का वचन जो पाप में जीवन जी रहे हैं उन्हें मरामत करता है। प्रभु का जीवन, जैसे कि हम पढ़ेंगे इज़ेकियल के ग्रंथ में, जहां प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का वचन सूखी हुई हड्डी में भी जीवन डालता है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन में शक्ति है, प्रभु के वचन में ऊर्जा है, और हम इसका साक्ष्य पुराने विधान और नए विधान में भी मिलता है। पुराने विधान में हम पढ़ेंगे
नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में जहां प्रभु के वचन के बारे में कहा गया है कि प्रभु का वचन एक अग्नि जैसी है, प्रभु का वचन एक हथौड़ा जैसा है जो चट्टान को मार मार कर टुकड़ा करता है, इस प्रकार है। यही हम नए विधान में हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 12 में प्रभु का वचन जीवंत वचन है, प्रभु का वचन सशक्त है, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। ना केवल वह हमारी अंतर आत्मा तक पहुंचता है बल्कि हमारे मन और भावों के विचारों को भी प्रकट कर देता है। प्रिय विश्वासी भक्तों, प्रभु का वचन में शक्ति है। इसलिए तो हम पवित्र बाइबल हमें साक्ष्य देता है कि पिता परमेश्वर ने शब्द मात्र से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। और यही हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 3 में पढ़ते हैं कि ये प्रभु ने शब्द मात्र से सब कुछ का निर्माण किया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु की शिक्षा, प्रभु यीशु की शिक्षा हमारे जीवन को, हमारे पापमय जीवन को हमें नया बना देता है। और प्रभु के मुख से निकले हुए शब्द में जीवंत है। इसका साक्ष्य हम पाएंगे मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 35 से आगे हम पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा चलो हम झील के उस पार चले, जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ झील के उस पार जा रहे थे, उस वक्त क्या होता है, प्रभु का पवित्र वचन हमें बताता है कि जैसे ही वे यात्रा कर रहे थे, झंझावात के रूप में लहर आती है, तूफान आती है और नाव डूबने को रहता है। वहां पर नाव डूबने को रहता है, तब शिष्य लोग यीशु को चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमें डूब रहे, हमें बचाइए। और प्रभु यीशु उस समय का वचन कहता है, प्रभु यीशु दुम्बाल लगाकर सो रहे थे, शिष्य उन्हें जाते हैं जगाते हैं और प्रभु यीशु उठते हैं और शब्द मात्र से आंधी को शांत करते हैं। यानी कि प्रभु यीशु के शब्दों में ताकत है। ना केवल हम मार्कुस के सुसमाचार में सुनते हैं बल्कि हम यूहन्ना के सुसमाचार में हम सुनते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्यांश 1 से आगे हम पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु कफरनहूम पहुंचते हैं और वहां पर एक शतपति का नौकर, अत्यंत प्रिय नौकर, एक ऐसे रोग में पड़ा हुआ था कि वह मरने पर था। तब यह शतपति क्या करते हैं, अपने चुने हुए नौकरों को प्रभु यीशु के पास भेजते हैं और प्रभु यीशु को बुलाने के लिए कि वो प्रभु यीशु शतपति के घर आए और वह नौकर को चंगा कर दे। जब प्रभु यीशु उनके घर जा रहे थे तब शतपति को एक होश आता है और प्रभु यीशु को पहचानता है और प्रभु यीशु को अपने नौकरों से कहने के लिए भिजवाता है कि आप जाइए और प्रभु यीशु से कह दीजिए कि वह कष्ट ना करे, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं को मेरे घर आए। उससे कह दीजिए कि वही एक शब्द कह दे और मेरा नौकर चंगा हो जाए। प्रिय विश्वासी भक्तों, प्रभु यीशु ने उनके शब्दों को सुना, उनके विश्वास को देखा और उनके नौकर को चंगा किया। यह पहला कारण है कि प्रभु यीशु के शब्दों में ताकत है, इसलिए हम सब पवित्र यूखरिस्त में भाग लेते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण और विशेष कारण है, प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और पवित्र लहू में जीवंत है, जो हमें अनंत जीवन की ओर ले चलता है, जिसका आज हम पर्व मना रहे हैं, जिसका हम त्योहार मनाते हैं। प्रिय विश्वासी भक्तों, जहां शरीर और लहू है वहां जीवन है, जहां शरीर और लहू नहीं है वहां जीवन नहीं है। कलीसिया 2000 वर्ष को पार कर चुकी है, लेकिन आज भी कलीसिया जीवित है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू पर यह कलीसिया खड़ी है। और जो हमें यही साबित करता है कि आज भी प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू में ताकत है, ऊर्जा है। प्रिय विश्वासी भक्तों, यूहन्ना के सुसमाचार में आज हमने सुसमाचार में सुना कि प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। आगे प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता है, मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूं। हम सब उसी प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू को ग्रहण करने के लिए हम यहां पर आए हुए हैं।
संत अगस्तीन जो इस यूखरिस्ट से बहुत प्रेम करते थे, वे विश्वासियों को शिक्षा देते थे, निर्देश देते थे, और वे कहते थे जब पुरोहित एक विश्वासी को प्रभु यीशु का पवित्र शरीर देते हुए कहता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त कहता है, तो विश्वासी उसके उत्तर में जवाब देते हुए कहता है आमीन। और जब वह प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करता है, और जैसे वह ग्रहण करता है उसको उससे जीना चाहिए, ये संत अगस्तीन कहते हैं। प्रिय विश्वासी भक्तों, हम सब पवित्र यूखरिस्त में बारंबार भाग लेते हैं, और बहुत सारे लोग एक विश्वासी होने के बावजूद भी पवित्र यूखरिस्त में प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और पवित्र लहू को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं। प्रिय विश्वासी भक्तों, पवित्र यूखरिस्त में एक साधारण रोटी और एक साधारण दाखरस प्रभु यीशु का पवित्र शरीर और लहू में परिवर्तित होता है। और जब हम लोग इससे ग्रहण करते हैं, तब हम उस प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं जिसको पुरोहित टुकड़ा करके प्रभु यीशु का पवित्र शरीर और लहू देता है, उससे हम ग्रहण करते हैं। और जब हम आमीन कहते हैं तो हम स्वीकार करते हैं उसी टुकड़ा शरीर को बहाया हुआ लहू की तरह हम में बनने के लिए संत अगस्तीन कहते हैं। प्रिय विश्वासी भक्तों, पवित्र यूखरिस्त में प्रभु यीशु का पवित्र शरीर और लहू कुछ नहीं बल्कि यह त्याग है। अंग्रेजी में कहा जाता है कमिटमेंट है। हम उसी को ग्रहण करने के लिए आए हैं, और प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू को ग्रहण करने के लिए हमें योग्य रीति से ग्रहण करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की अति आवश्यकता है। तो आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू जो आज हम ग्रहण करेंगे वह हमारे लिए जीवन यानी कि परिपूर्ण जीवन की ओर ले चले। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रशीत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हे पिता ईश्वर, हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए सुंदर जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तू उन्हें सुस्वस्थ रख, उनके सुख और दुख में साथ रह और उन्हें आशीष और कृपा से भर दे, ताकि वे अपने रेवाड़ की देखभाल भली भांति कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे सभी धर्माध्यक्षों, सभी पुरोहितों और सभी धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन सबों को अपने छत्र छाया में रखें और हर एक प्रकार के दुष्ट आत्माओं की शक्ति से बचाए, ताकि वे सब दृढ़तापूर्वक और पूरी लगन, तन और मन से सुसमाचार का प्रचार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पीड़ित हैं, कि प्रभु उन्हें सहने की शक्ति प्रदान करे, साथ ही साथ उन्हें अपने चंगाई हाथों से चंगा कर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्रों के नेता, विशेषकर हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उन्हें अपने बल और विवेक से परिपूर्ण कर दे, ताकि वे सब जनता के हित के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस मातृधम आश्रम में जितने भी लोग धर्मी विभिन्न प्रकार से अपना सेवाएं दे रहे हैं, प्रभु उन्हें स्वस्थ रख, उन्हें शक्ति और बल से भर दे, ताकि वे सब अपना सेवाएं देते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे जीवंत परमेश्वर, आज हम विशेषकर इस पावन पर्व देह और रक्त के अवसर पर हम सभी भूखे तथा तिरस्कृत लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उन सभी को दैनिक भोजन प्रदान कर, जिससे कि वे अपने जीवन में तेरी महिमा तथा स्तुतिगान कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे जीवित प्रभु यीशु, हम तेरे सानिध्य में तेरे पवित्र शरीर और पवित्र लहू ग्रहण करने के लिए आए हैं, और हमें विश्वास है तेरे पवित्र शरीर और लहू से जो ऊर्जा निकलती है, जो शक्तियाँ निकलती है, वह हमें अनंत जीवन की ओर ले चलती है। हे प्रभु यीशु, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन लोग प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और ग्रहण करने के लिए विश्वास प्रकट किए हैं, लेकिन पवित्र शरीर और लहू ग्रहण नहीं करते हैं, पवित्र यूखरिस्त में भाग नहीं लेना चाहते हैं। ये प्रभु, उन सबों को आज के इस त्यौहार के दिन प्रभु उन्हें छू ले, उन्हें आकर्षित कर, जिससे कि वे भी तेरे पवित्र शरीर और लहू से जो चंगाई निकलती है उसको अनुभव कर सके। आइए इन सभी निवेदनों को और अन्य मतलबों को प्रभु के पास रखेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे इन सभी याचनाओं को, इन सभी निवेदनों को स्वीकार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। आए तेरे द्वारे भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। आए तेरे द्वारे भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष से तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु,
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी ये दान एकता और शांति के प्रतीक है। अपनी कलीसिया को इन वरदानों से भरपूर कर दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अंतिम ब्यालू में अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय इन्होंने चाहा कि आगामी युगों में क्रूस के मुक्तिदायी स्मृति बनी रहे। इन्होंने निर्दोष मेमने के रूप में स्वयं को तुझे अर्पित किया। यह सुग्रह उपहार तुझे पूर्णतः महिमान्वित करता है। इस पवित्र रहस्य द्वारा तू विश्वासियों को पोषित करके उन्हें पवित्र करता है, ताकि जो मानव जाति इस पृथ्वी पर निवास करती है वह एक ही विश्वास से आलोकित हो और एक ही प्रेम सूत्र में बंधी रहे। इसलिए हम इस अद्भुत संस्कार की वेदी के पास आते हैं, ताकि तेरी कृपा के मधुरिया से ओतप्रोत होकर हम उसी स्वर्गिक जीवन के प्रतिरूप बनते जाएं जिसका पूर्वाभास यहाँ होता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं, और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम के सदा, प्रभु के नाम के सदा। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम के सदा, प्रभु के नाम के सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम इस आश्रम से जुड़े हुए सभी भक्तों के परिवार को याद करें और विशेष रूप से जो परिवार के लोग रोगी है, शैतान के बंधन में है, बड़े बड़े बीमार की चपेट में है, हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैंसर जैसे बीमार से पीड़ित है, लकवाग्रस्त है, निसंतान है, संतान पाने की अपेक्षा में है, बेरोजगार है, रोजगार की तलाश में है। साथ ही साथ हमारे देश में शांति बनी रहने के लिए आइए हम उसी प्रार्थना को बड़ी भक्ति के साथ बोलेंगे जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने हमें भी सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे हमें क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं, तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। यही प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के इस पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहाँ आवे, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए जीवन की रक्षा करता रहे। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। आ जाओ मेरे प्यारे मसीह, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीह। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीह। आइए हम थोड़ी देर मौन रखकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे पवित्र शरीर और पवित्र लहू
हम लोगों के लिए देने के लिए हम विश्वास करते हैं प्रभु, तेरे पवित्र शरीर में शक्ति है, तेरे पवित्र शरीर में ऊर्जा है। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु आज के दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे वचन के लिए, जैसे तूने वचन में कहा है जीवंत की रोटी मैं हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, जैसे तूने वचन में कहा जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता है वह मुझ में रहता है और मैं उसमें रहता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें दिव्य जीवन का अनुभव मिलता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा परिपूर्ण होता रहे। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु